आरोप लगे हैं तो लोगों का इमोशन कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आरोप लगे हैं, क्या आरोप के लगाने के बाद जो सबूतों की रिक्वायरमेंट है या जो डिमांड होती है, क्या उसको भी अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति के करियर को बचाने के लिए, राजनीतिक सफर को बचाने के लिए ये तीन चेहरे सामने आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की पत्नी भी अब सामने जाएंगे, क्योंकि 2021 का पूरा मामला है और कई लोग इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई अगर 21-22 में जब आपको पता लग गया था कि आजाद शादीशुदा हैं और एक तरीके से आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, पीएचडी आपने की है, आप एक अच्छी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जिंदगी कहीं ना कहीं जीती हुई नजर आ रही है, अब आपको याद आता है कि चलिए आजाद के ऊपर इस तरह एक युग ऐसा भी था जब सावित्री अपनी पति की जान बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी। एक युग ऐसा भी है जहां पर कई सवाल पत्नियों पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज के दौर में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति की रक्षा के लिए खुद मैदान में उतर जाती हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो कई ऐसे चेहरे आपको नजर आ जाएंगे जहां अपनी पति की छवि को सुधारने के लिए या राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो उनको आगे करने के लिए या उन पर लगे आरोपों को निरस्त करने के लिए हमेशा से उनके साथ खड़ी रही हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ महिला नेत्रियों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कई और भी चेहरे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ही चेहरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें से यहाँ पर कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी। जब हेमंत सोरेन पर आरोप लगे थे जमीन घोटाले को लेकर, जब ईडी सीबीआई द्वारा लगातार उन पर जांच की जा रही थी, तब ये कहा जाने लगा कि उनकी कुर्सी को कल्पना सोरेन ही संभालेंगे। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी तब कल्पना सोरेन ही मैदान में उतरी थी और लगातार जनता से जुड़ती हुई नजर आई थी। दूसरा चेहरा है राबड़ी देवी का। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला हो या फिर रेलवे से जुड़े हुए घोटाले ही क्यों ना हो, तब राबड़ी देवी सामने आई थी और लालू प्रसाद यादव की सत्ता को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। तीसरा चेहरा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। जब अरविंद केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले को लेकर आरोप लगे, जब उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो तब सुनीता केजरीवाल ने बीड़ा उठाया और लगातार जनता से जुड़ती रही। राजनीतिक लिहाज से जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इनमें से किसी का भी बैकग्राउंड नजर नहीं आता है। यानी कि अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति के करियर को बचाने के लिए, राजनीतिक सफर को बचाने के लिए ये तीन चेहरे सामने आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की पत्नी भी अब सामने आएंगे, क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद अब चंद्रशेखर आजाद पर उंगलियां उठ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। एक बड़ा मामला हमने देखा जहां कई महिलाओं ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लगभग 30 मिनट तक हंगामा किया और कुछ तख्तियां लेकर आई थी जिसमें नारे लिखे हुए थे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ। जरा सा हम आपको पढ़कर बताएं तो इसमें है कि बस्ती में बीते दिनों नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में महिलाओं ने हंगामा किया। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, तभी 10 महिलाओं ने उन्हें डॉक्टर रोहिणी की तस्वीर छपी तख्ती दिखाई। उस पर रेप आरोपी को जेल भेजो जैसे स्लोगन लिखे हुए नजर आए। महिलाओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को जेल भेजो, महिलाओं को न्याय दो, अत्याचार नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए। करीब आधे घंटे तक महिला हंगामा करती रही। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में बैठकर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं। आरोपों के बाद उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया है,
आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, तो सिर्फ आप वहां बैठकर इतने सालों से सिर्फ आरोप ही लगाती रहेंगी। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद पर उंगली उठा रहे हैं, तो उंगली डॉक्टर रोहिणी घावरी पर भी उठ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना भी सामने आएंगी? क्या अपने पति को बचाने के लिए क्या वो कुछ सबूत लेकर सामने आएंगे? क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आजाद की शादी का मुद्दा उठा और इसमें भीम आर्मी के उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के विनोद ने ये खुद कहा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को इस बारे में पता था कि चंद्रशेखर आजाद पहले से शादीशुदा है। तो कई सवाल अब इससे ही जुड़ जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का पक्ष हम नहीं ले रहे हैं, ना डॉक्टर रोहिणी घावरी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आरोप सिद्ध ना होने से पहले उन्हें एक आरोपी बता देना, उन्हें कहीं ना कहीं उनके खिलाफ प्रदर्शन करना, क्या अब इस पूरे मामले में क्या अब उनकी पत्नी को सामने आना पड़ेगा? देखिए नाज़मीन, ये तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। जाहिर बात है कि इस तरह के मामले किसी के खिलाफ भी आते हैं तो इस तरह का उबाल आता हुआ दिखाई पड़ता है। ब्रजभूषण के खिलाफ जब इस तरह की बातें सामने आई तब आपने देखा कि तमाम लोगों के इमोशन कहीं ना कहीं इसको लेकर उमड़ते हुए दिखाई पड़े, बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए। तो जाहिर बात है कि अगर आजाद के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं तो लोगों का इमोशन कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आरोप लगे हैं, क्या आरोप के लगाने के बाद जो सबूतों की रिक्वायरमेंट है या जो डिमांड होती है, क्या उसको भी जो रोहिणी है क्या वो सामने रखते हुए नजर आएंगी? और जो अदालत में जाने की बात करते हैं, क्या वो कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि 2021 का पूरा मामला है और कई लोग इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई अगर 21-22 में जब आपको पता लग गया था कि आजाद शादीशुदा हैं और एक तरीके से आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, पीएचडी आपने की है, आप एक अच्छी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जिंदगी कहीं ना कहीं जीती हुई नजर आ रही है। अब आपको याद आता है कि चलिए आजाद के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएं या जो कुछ आपके साथ हुआ उसको अब आपको उजागर करने का वक्त मिला है, तो उनकी टाइमिंग को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? अब जबकि आजाद सांसद बन गए और एक तरीके से एक बड़ा चेहरा कहने को उत्तर प्रदेश में राजनीति का बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दलित जो वर्ग है उसमें उनका काफी सम्मान देखने को मिलता है, कई जो नौजवान है उनको अपना मसीहा तक देखते हैं। तो इस तरह की जब तमाम चीजें हो रही हैं, ऐसे समय पे रोहिणी का सामने आना और इतने संगीन आरोप लगाना, सिर्फ रोहिणी नहीं बल्कि यहाँ तक कि कई लड़कियों की आवाज को भी वो सामने रखने की बात कर रही हैं, पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कराए जाने की बात कर रही हैं। तो इतने गंभीर और संगीन जिस तरह से वो आरोप लगा रही हैं, क्या वाकई में कोर्ट में जाकर इसको साबित कर पाएंगी? क्या वाकई में उनके पास पुख्ता सबूत हैं? ये भी सर रोहिणी घावरी ही कह रही हैं कि नाबालिग लड़कियों के साथ हो, चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया, उनके साथ गलत किया, कई महिलाओं का जिक्र वो करती हुई नजर आई। लेकिन सबूत के नाम पर बात करें तो उनके सिर्फ वो पोस्ट हैं जो हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। आरोप लगाना नाज़मीन बहुत आसान है, कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि रोहिणी जो बात कह रही है वो गलत कह रही है, क्योंकि अब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी सामने रखने पड़ेंगे। अदालत में जाने की आप बात कर रहे हैं तो फिर अदालत में आपको जाना भी पड़ेगा। ये सिर्फ इस तरह का मामला तो नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है 3-4 साल पहले, अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तब अब तक आप क्यों खामोश थी? और खामोश थी तो फिर अचानक से आप इस तरह से बुलंद आवाज के साथ में कैसे सामने आ सकती है? कैसे लगातार सोशल साइट्स के जरिए, तमाम इस तरह के इंटरव्यू के जरिए आप बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सोशल साइट्स पे या मीडिया के जरिए आप अपनी बात को रख तो सकते हैं, लेकिन आपको इंसाफ जो है वो कोर्ट के जरिए ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पर एक अपने लिए माहौल बनाती हुई नजर आ रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और नाज़मीन, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि रोहिणी का परिवार अब तक इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं खामोश नजर आया है। ये भी एक सवाल बनता है कि आखिर उनका परिवार इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेटी के साथ में खड़ा हुआ क्यों नहीं है, और क्या अब वो भी इस तैयारी में है कि बेटी का साथ देंगे या फिर कुछ और इसमें बात है? तो ये ऐसी बातें हैं जो लगातार निकल कर सामने आ रही है कि हम मामले को एक तरफा नहीं देख सकते। आजाद को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कोई जो राजनीतिक साजिश हो उसके तहत कहीं ना कहीं आजाद के ऊपर इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हो, इस तरह की बातें कही जा रही हो। ये इस तरह की जो चीजें हैं ये निकल के जब सामने आती हैं तो लोग एकदम से इमोशन होकर तमाम तरह के आरोप के ऊपर विश्वास भी करते हैं। आपने देखा कि तमाम महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन अभी उसमें सच्चाई कितनी है, कितना उन्होंने जो आरोप लगाया उसके खिलाफ कितना सबूत उनके पास है, और क्या कोर्ट में वाकई वो मामले को साबित कर पाएंगी? ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में अब रोहिणी को साबित भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर से गंभीर आरोप लगाया। देखिए,
पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला कहने के बनता हुआ उनके हिसाब से नजर आ रहा है। तो क्या ये मामला बहुत सनसनीखेज नहीं है, और क्या ये पूरा अगर मामला निकलकर सामने आता तो जिस लड़की का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सामने आकर कोई स्टेटमेंट देती हुई नजर आएंगी? तो ये इस तरह के जो आरोप लगे हैं, अब यहाँ से आजाद के ऊपर आरोप लगने के बाद क्या वाकई में सबूत भी वो पेश करती हुई नजर आएंगी? और क्या जिस तरह से अब तक वो कहती रही हैं कि भाई हम कोर्ट जाएंगे, अदालत में जाकर अपनी बात को रखेंगे, क्या यहाँ से वो चीजें ये कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं जो है उसको पेश करती हुई नजर आएंगी? अगर ऐसा नहीं है तो वाकई में ऐसा कहा जाएगा कि क्या रोहिणी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही थी? क्या रोहिणी आजाद को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रही थी? यानी इस तरह के सवाल फिर उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या अभी भी सवाल है कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसा गंभीर मुद्दा है कि इस पर आप बिना सच जाने किसी पर गंभीर आरोप नहीं लगा सकते, उंगली नहीं उठा सकते हैं, जब तक कानूनी लिहाज से पूरा मामला सुलझ ना जाए। योगी आदित्यनाथ के राज में कहा जाता है कि इंसाफ करना है तो बुलडोजर के जरिए इंसाफ हो जाएगा, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद बुलडोजर एक्शन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगी थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हर इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए या बुलडोजर के जरिए नहीं हो सकता है। सहारा तो कानून का लेना ही पड़ता है, कोर्ट का लेना ही पड़ता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कोर्ट का रुख किया जाएगा या फिर आरोप सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए लगाए जाते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय? डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।